Hello and welcome everyone. In today's video, from today onwards, we are going to start our whole series of English grammar from scratch and we will gradually move towards speaking English. So if you are the one who wants to learn speaking English and who wants to learn English grammar, just take a pen and a paper, make notes of everything and keep practicing. So our first topic is parts of speech. First topic is parts of speech, because if you want to master English grammar, start with parts of speech. This is the foundation of everything else. इंग्लिश ग्रामर में जो कुछ भी होता है एक एक शब्द वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आता है. अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड हो गई तो आपकी पूरी इंग्लिश पे कमांड हो जाएगी. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा के भाग या शब्द भेद. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो कुछ ग्रामरियंस मतलब ग्रामरियंस मीन्स ग्रामर को बनाने वाले लोग. तो कुछ ग्रामरियंस बोलते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जबकि कुछ ग्रामरियंस बोलते हैं कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. We will learn all 9 parts of speech. But in today's video, I am going to give you a short description of first 4 parts of speech. ठीक है? And at the last of the video, there will be an exercise for you to solve. So keep watching it. So first parts of speech is noun. First क्या है? Noun है. अब noun क्या होता है? Noun का मतलब होता है name या फिर नाम. नाउन का मतलब होता है नाम. ठीक है. अब नाम में क्या? नाम में कुछ भी, किसी का भी नाम, कोई भी नाम. जैसे कि माय नेम मेघा, मार्कर डस्टर, बोर्ड विदिशा भोपाल दिल्ली, एनी अदर नेम, एनी नेम ऑफ अ पर्सन रवि ज्योति, एनी नेम ऑफ बुक गीता कुरान. तो कोई भी जो नाम है, हैंड, यू कैन सी दिस इज हैंड, फिंगर, ये भी तो नाम है. तो कोई भी नाम, पूरी दुनिया में कोई भी नाम किस में आता है, क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. तो नाउन का मतलब है नाम. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं. जैसे सी माय नेम इज मेघा, बट व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट मी, क्या विल आई यूज मेघा ऑलवेज? क्या मैं हमेशा मेघा बोलूँगी कि मेघा को ये चाहिए, मेघा को वो दे दो? नो, आई विल यूज आई. आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट. तो ये जो वर्ड है आई, दिस वर्ड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ माई नेम. अपने नाम की जगह पे जो यूज हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? आई. आई ने मेरे नाम को रिप्लेस कर दिया, तो आई क्या हुआ? प्रोनाउन. Now see, if I am talking to some person, किसी से बात कर रहे हैं, मान लो मिस्टर रोहन, I am talking to मिस्टर रोहन, तो क्या हर बात के बीच में विलाय से मिस्टर रोहन ये कर दीजिए, मिस्टर रोहन ये कीजिए, मिस्टर रोहन वो कीजिए? नहीं. आई विल से यू. मिस्टर रोहन आप ऐसा कीजिए, या यू डू दिस, यू डू दैट. तो ये जो वर्ड है यू यूज हो रहा है फॉर द अदर पर्सन, सामने वाले इंसान के नाम के प्लेस पर. तो ये यू क्या हो गया? प्रोनाउन. अच्छा, इफ देयर आर सम पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कुछ एक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम हैं अलग अलग, सीता गीता राम रहीम रोहन सोहन, एवरीवन हैज अ नेम. तो अगर आई एम टॉकिंग अबाउट देम, अगर उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हर एक का नाम लेंगे एक सेंटेंस में कि सीता राम रहीम रोहन सोहन को ये चाहिए या उनके साथ में ये करना? नहीं. What will I say? दे, उनके साथ में. तो ये जो वर्ड है दे, या हिंदी में आई सेड उनके, ये वर्ड किसके प्लेस पर यूज हो रहा है? बहुत सारे लोगों के नेम्स के प्लेस पर. तो ये दे क्या है? प्रोनाउन. नाउ सी, आई एम मतलब मेघा, आई स्टैंडिंग विथ सम पीपल. आई एम स्टैंडिंग विथ सम पीपल, कुछ लोगों के साथ में मैं खड़ी हुई हूँ जिन सबके अलग अलग नाम हैं. Now I want to talk about us. मुझे क्या करना है? हम सब के बारे में. And what am I saying? हम. I am not naming every person. हर एक इंसान का नाम नहीं ले रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? हम.
तो this word hum means we. This is being used in the place of so many names including I. तो ये जो वर्ड है वी, ये बहुत सारे लोगों के नाम के साथ यूज होता है जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी शामिल हूँ. तो वी क्या है? प्रोनाउन है. ऐसे ही ये क्या है? दिस इज अ मार्कर, राइट? दिस इज अ मार्कर. तो आई कैन से ना कि ये उठा देना जरा, ये दे देना. तो व्हाट एम आई यूजिंग इन द प्लेस ऑफ दिस? दिस, ये क्या यूज कर रहे हैं हम? दिस वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर इट वर्ड यूज कर रहे हैं मार्कर के लिए. तो ये क्या हो गया? इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. तो प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनको किसी नाउन के प्लेस पर, नाम के प्लेस पर यूज किया जाता है. नाउ थर्ड इज वर्ब. वर्ब क्या होता है? तो वर्ब मीन्स एक्शन. इन शॉर्ट वर्ब मीन्स एक्शन. एक्शन मीन्स काम. काम वर्ब. तो कोई भी चीज, कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, दैट इज वर्ब. कोई भी काम जो आप कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? उठना, बैठना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, राइट? देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, ये सारी चीजें क्या है? वर्ब. इन इंग्लिश watching is studying or sleeping is standing or sitting or talking to someone, talking, then gazing, every other word or every other word, every other action word, the thing that you can do, कोई भी वो चीज जो आप कर सकते हैं. जैसे picking up, ये यहाँ रखा है, picking, उठाना, this is a verb. ड्रॉपिंग इट डाउन, पुटिंग इट बैक, ये क्या हो गया? वापस से रखना, क्या हो गया? रखना, उठाना. ये सब क्या है? वर्ब मतलब काम. तो वर्ब मीन्स एवरी वर्ड जो काम आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव पर. एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉडिफाई कर देते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ क्लियरली बता देते हैं, कुछ क्लियर बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, थिन, थिक, एक्सेट्रा. जैसे कि ये मार्कर है, आई से दिस इज अ मार्कर. ठीक है. तो मार्कर तो नाउन हो गया क्योंकि मार्कर नाम है, नाम हो गया, नाउन हो गया. तो इफ आई से दिस इज ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर. तो ये जो वर्ड है ब्लैक, ब्लैक वर्ड जो है वो मार्कर के मीनिंग को थोड़ा और डिस्क्राइब कर रहा है, मार्कर के बारे में थोड़ा और बता रहा है. तो ब्लैक क्या हुआ? ब्लैक इज एडजेक्टिव. ब्लैक इज एन एडजेक्टिव. अच्छा सी देयर इज अ फैन. फैन. तो इफ आई से दिस इज अ फैन, ये एक फैन है. फैन क्या हो गया? फैन तो नाउन है. नाउ इफ आई से दिस इज अ रनिंग फैन, ठीक है, तो रनिंग क्या हो गया? रनिंग इज एन एडजेक्टिव. इफ आई से दिस इज अ स्टार और आई सॉ अ स्टार, मैंने एक तारा देखा, तो तारा क्या हो गया? तारा तो नाम है, नाउन हो गया. इफ आई से आई सॉ अ शूटिंग स्टार, मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा, तो तारे को कौन सा वर्ड और क्लैरिफाई कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है? वो कर रहा है टूटता हुआ. और शूटिंग, तो ये जो शूटिंग वर्ड हो गया, ये क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है. ही इज अ बॉय, बॉय इज अ नाउन. बट इफ आई से ही इज अ टॉल बॉय, तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. ही इज अ शॉर्ट गर्ल, शी इज अ शॉर्ट गर्ल, तो गर्ल क्या, शॉर्ट क्या हो गया? दैट इज एन एडजेक्टिव. इफ आई से आई सॉ अ ट्री, ट्री नाउन है. इफ आई से आई सॉ अ ब्रोकन ट्री, टूटा हुआ पेड़ देखा, तो ये टूटा हुआ क्या हो गया? टूटा हुआ is an adjective. I hope you understand everything what I explained in this video. If you have any doubt, just comment me. I'll make sure I'll answer all your doubts. Thank you. And do not forget to solve the exercise. Bye bye.